दोस्तों भगवान श्री राम ने जब रावण का वध किया तब एक कहावत श्रीलंका के अंदर बहुत फेमस हुई, एक लख पूत सवा लख नाती तय रावणगर दिया ना बाती। दोस्तों आज वही कहावत भारत के जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सच हो रही है। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी सन्नाटा पसरा है। भले ही लाखों मुसलमान यहाँ रहता हो, लेकिन सन्नाटा ऐसा है कि जैसे शमशान घाट बना हो। दोस्तों पहलगाम की तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं। सारी मार्केट बंद हो गई है और बंद होनी ही है, क्योंकि यहाँ पर अब मार्केट खोलकर मुसलमान करेगा तो करेगा क्या। यही कारण है कि वहाँ के मुसलमान भी अब रोने लगे हैं और कहने लगे हैं कि इससे अच्छा तो गोली उन मुसलमानों को ही मार देते जो मुसलमान यहाँ पर एक रोजी रोटी कमाकर अपना घर चलाते हैं। दोस्तों यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये एक हमला एक इंसानियत के ऊपर हमला है, और उन्होंने कहा कि गोली उन्हें ही लग जाती, हिंदुओं को गोली मारने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इनडायरेक्टली उन्हें ना तो जीने लायक छोड़ा है ना मरने लायक छोड़ा है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी और सारा धंधा चौपट हो गया है। इसके अलावा दोस्तों बेशर्म पाकिस्तान क्या कर रहा है, आप तो दोस्तों हैरान रह जाओगे। ये तस्वीरें हैं पाकिस्तान के हाई कमीशन की, जहां पर एक व्यक्ति केक लेकर पाकिस्तान के हाई कमीशन के अंदर जा रहा है और मीडिया उन्हें घेरे रही है और कह रही है कि भैया केक किस लिए लेकर जा रहे हो, हमारे तो 28 बंदे मार दिए और आप केक काटोगे। अब दोस्तों वो बंदा कुछ नहीं बोला, वीडियो देखिए। Cake for what is the celebration for? Are you from Pak High Commission? What is this? Sir, are you from Pak High Commission? Are you from Pakistan High Commission? Where are you from, What sir? is this? What is this cake for? ओकेजन क्या है? ओकेजन क्या है? खाली ओकेजन 28 लोग मरे हैं, थोड़ा सा बताइए ना, दुख है इस बात का। What is this? आप कहाँ से आए हैं? 28 लोग मरे हैं, बता दीजिए। आप बता दीजिए सर, कहाँ से हैं आप? दुख है इस बात का। तो दोस्तों आपने देखा, ये एक तस्वीरें हैं और ये आप बताइए कि क्या चल रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ हैं वो भांग के पकोड़े खाकर तुर्की के अंदर एर्दोगन के सामने कश्मीर के इशू के ऊपर सपोर्ट करने के लिए एर्दोगन की पीठ थपथपा रहे हैं। चलो ये भी हो गया दोस्तों। तीसरी तस्वीर आप देख लीजिए, उस परिवार की है जिसने अपने करीबी को खोया है, उस महिला की है जिसने अपने पति को खोया है। उन्होंने कहा कि वो मैगी खा रहे थे, पीछे से व्यक्ति आते हैं और वो कहते हैं कि हिंदू हो कि मुसलमान हो तो कलमा पढ़कर दिखाओ। उन्होंने कहा कि हम हिंदू हैं और साथ के साथ उन्होंने गोली मार दी, और इसी के साथ ही ये चीज़ें देखने को मिली। सुनिए दोस्तों। बस हमने मैगी का ऑर्डर दिया और मैं और शुभम बैठ के मैगी खाने जा रहे थे। शाम भी मेरी बहन थोड़ा दूर बैठी थी और पापा मेरे वॉशरूम गए थे। उतनी देर में एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है, हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे भैया क्या हुआ, यार हिंदू है मुसलमान। मैंने कहा हिंदू, मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई, उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। क्यों मार दिया? तो दोस्तों आपने सुना। इसके अलावा एक और चश्मदीद की एक वीडियो है जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि देखिए किस तरीके से एक जो ये घटना हुई, उस घटना के अंदर सर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि एक 2 टके के आतंकवादी भारत सरकार को चैलेंज करके चले गए। मेरी बहू से कहा कि मोदी को बता देना, मैं तुझे नहीं मार रहा हूँ। सरकार को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि वो 7 पुश्तों तक भूल जाए किसी को मारना। पीएम मोदी को चैलेंज किया गया कि पीएम मोदी को जाकर बताओ कि क्या घटना हुई है। दरअसल दोस्तों उन्होंने कहा कि भारत सरकार को यहाँ पर एक्शन लेना चाहिए कि 7 पुश्तों तक ये आतंकवादी हमला करना भूल जाएं। दोस्तों चाइना आज के समय में इस एग्जाम्पल पे होता तो दोस्तों चाइना तो 7 पुश्तों को ही खत्म कर देता। दोस्तों चाइना के अंदर खुद का इंटरनेट है, खुद की पावर है, और शिनजियांग के अंदर दोस्तों उसने कई पुश्तें खत्म भी कर दी मुसलमानों की। जो शरीफ मुसलमान है वो वहां पर जी रहा है, हर एक का कार्ड बना हुआ है। जिस भी बंदे ने एक भी जघन्य कृत्य कर दिया उसकी सारी की सारी एक जो फैमिली है वो उसको भोगेगी, इसके साथ उनके रिश्तेदार भी भोगेंगे। पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं और जो भी मुसलमान ये कृत्य करते हैं उनके लिए भी ऐसे कार्ड बनने चाहिए ताकि उनकी सारी फैमिली, सारा हिसाब किताब उनका एक साथ हो। और यही कारण है कि ये एक मामला जरूर देखना चाहिए, तभी मुसलमानों को अकल आएगी। चाइना का मॉडल भारत के अंदर भी लागू होना चाहिए। अब दोस्तों इतना कुछ हो रहा है, कश्मीरी पंडितों को मार मार कर इन
पाकिस्तान के एक सपोर्टेड जहर फैलाने वाली कौम ने भारत के कश्मीर के मुसलमानों का ब्रेन वॉश किया। और उसके बाद दोस्तों अब हिंदू रक्षा दल आया है, वो कह रहा है कि पाकिस्तान ये कश्मीर का मुसलमान कोई उत्तराखंड के अंदर ना दिख जाए। उन्होंने जो जघन्य कृत्य किया है, हम इन बातों को कोई नहीं मानते हैं और इसी के साथ उत्तराखंड छोड़ दो, कोई भी मिल गया तो हम बता देंगे। सुनिए जरा। जय हिंदू रक्षा दल। पहलगांव में जो घटना हुई है उससे हमें जो ठेस पहुंची है, उस ठेस का हम कुछ अपने मुंह से बता नहीं सकते और ना अपने शब्दों में उस बात को बयां कर सकते हैं, मगर एक काम कर सकते हैं जो हमें करना आता है, जो सदैव हिंदू रक्षा दल करता है। हिंदू रक्षा दल उत्तराखंड ने ये घोषणा की है कि कल से अगर कोई मुसलमान, शुरुआत हम देहरादून से करेंगे, कोई मुसलमान कश्मीरी हमें देहरादून में मिला तो हम उसका इलाज अवश्य करेंगे। कल 10 बजे से हिंदू रक्षा दल की टीम अपने अपने घरों से निकलेगी और कहीं भी कश्मीरी मुसलमान मिलता है उसका इलाज करेगी। देखिए, हम सरकार के भरोसे कभी तक नहीं बैठेंगे। अब समय आ गया है कि घर से निकले। ये नपुंसकता की जिंदगी हमसे तो जी नहीं जाएगी, ना हम मर पाएंगे, मगर इलाज करने में हम कभी नहीं छोड़ेंगे। कल कोई भी कश्मीरी मुसलमान देहरादून में हमें कहीं भी मिलता है उसका अवश्य इलाज किया जाएगा। कश्मीरी मुसलमानों, कल 10 बजे तक का टाइम है, यहाँ से भाग जाओ, अन्यथा वो कार्रवाई होगी जिस कार्रवाई को तुम सोचने पर मजबूर हो जाएंगे ये क्या कार्रवाई हुई है। तो दोस्तों आपने देखा ये सारी चीज़ों को, और ये हालात चल रहे हैं भारत देश के अंदर। आप ही बताइए कि दोस्तों ये एक जो जघन्य कृत्य हुए हैं, क्या भारत देश इसको भुला सकता है? कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा।